आत्मन। यहाँ प्रस्तुत है भगवान परशुराम और भगवान राम का अद्भुत सामना विषय पर एक भावपूर्ण एवं आध्यात्मिक कथा, जिसे एक अनुभवी भक्ति कथावाचक की शैली में लिखा गया है। इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें और महसूस करें उस पवित्र क्षण की दिव्यता को। भाग 1, सीता स्वयंवर का आयोजन और शिवधनुष की महिमा। कथा का आकर्षक प्रारंभ। होक। नमस्कार प्यारे भक्तों, आज मैं आपको एक ऐसे अद्भुत, अलौकिक और भावनात्मक सामना की कथा सुनाने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वह क्षण जब दो पराक्रमी, दो महान, दो अवतारी पुरुष आमने सामने खड़े हुए। एक ओर थे त्रेतायुग के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और दूसरी ओर थे सतयुग के क्रोधी, तेजस्वी, परशुधारी भगवान परशुराम। यह संयोग नहीं बल्कि एक दिव्य लीला थी। तो आइए बैठ जाइए, ध्यान लगाइए और डूब जाइए इस पवित्र कथा के सागर में। बात उस समय की है जब अयोध्या के सूर्यवंशी राजकुमार, लोकलाज के धाम, माता पिता की आज्ञा के पालक, ऋषि मुनियों के रक्षक भगवान श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण और गुरु विश्वामित्र के साथ मिथिला नगरी में पधारे थे। राजा जनक ने अपनी लाडली पुत्री देवी सीता के स्वयंवर का आयोजन किया था, लेकिन यह कोई साधारण स्वयंवर नहीं था। राजा जनक ने एक अद्भुत शर्त रखी थी। शर्त यह थी कि जो भी वीर भगवान शिव के उस महान धनुष को, जो उन्हें स्वयं देवताओं से प्राप्त हुआ था, उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ाएगा, वही सीता का वर बनेगा। यह धनुष कोई साधारण धनुष नहीं था। यह था पिनाक, देवताओं के देव महादेव का अस्त्र। जिस धनुष ने त्रिपुरासुर का वध किया था, जिसकी टंकार से देवता भी कांप जाते थे, उस धनुष की महिमा अपरंपार थी। राजा जनक ने कहा, हे उपस्थित राजाओं और महारथियों, यह धनुष मेरे पूर्वजों की अमानत है। इसे आज तक कोई नहीं उठा पाया। इसे उठाना और इसकी प्रत्यंचा चढ़ाना देवताओं का भी काम नहीं। फिर भी मेरी पुत्री सीता का वर वही होगा जो यह कर दिखाए। राजा जनक का यह वचन सुनकर सभा में हलचल मच गई। कितने ही प्रतापी राजा, कितने ही बलशाली योद्धा आए, परंतु जैसे ही वे उस धनुष के पास जाते, उनके पसीने छूट जाते। कोई उसे उठाने का प्रयास करता तो उसकी कमर टूट जाती, कोई हाथ लगाते ही वहीं गिर पड़ता। सभी निराश होकर लौट गए। तब एक क्षण ऐसा आया जब सभा में उपस्थित सभी राजा निरुत्तर होकर बैठ गए थे। तभी गुरु विश्वामित्र ने मुस्कुराते हुए श्रीराम और लक्ष्मण की ओर देखा। उन्होंने श्रीराम से कहा, राम, तुम इस धनुष को देखना चाहोगे? भगवान राम ने विनम्रता से सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव की आज्ञा हो तो अवश्य। बस फिर क्या था। जैसे ही श्रीराम उस सभा के मध्य में पहुंचे, सभी की निगाहें उन पर टिक गईं। वह बालक, वह दिव्य तेज से परिपूर्ण राजकुमार धीरे धीरे उस विशाल धनुष की ओर बढ़ा। सीता जी का हृदय धड़क रहा था। राजा जनक की आंखों में आशा थी और सभा में सन्नाटा पसरा हुआ था। भाग 2, धनुष भंग और क्रोधित परशुराम का आगमन। प्रिय श्रोताओं, अब जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। भगवान राम शांत, गंभीर और अति सुंदर उस विशाल धनुष के पास पहुंचे। उन्होंने बिना किसी अहंकार के, बिना किसी प्रयास के, जैसे कोई खिलौना उठाता है, वैसे ही उस भारी भरकम शिवधनुष को उठा लिया। सभा में एक सनसनी फैल गई। वाह वाह की आवाजें गूंजने लगी। फिर भगवान राम ने धनुष को उठाकर अपने बाएं पैर पर टिकाया और प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए खींची। जैसे ही उन्होंने प्रत्यंचा खींची, वह धनुष अपने पूर्व जन्मों के गौरव को याद करके गर्व से भर गया। परंतु उस गर्व को सहन न कर पाने के कारण वह टूट गया। धड़ाका,
एक ऐसा भयंकर शब्द हुआ मानो आकाश फट पड़ा। वज्रपात जैसी आवाज से सारा मिथिला दहल उठा। राजा जनक की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। सीता जी ने मुस्कुराते हुए वरमाला उठा ली। लेकिन इसी क्षण वातावरण अचानक बदल गया। आकाश में बादल घिर आए, धरती कांपने लगी और एक भयंकर तूफान सा आया। सभा में उपस्थित सभी लोग भय से कांपने लगे। और फिर दूर से एक गर्जना सुनाई दी। वह गर्जना थी परशुराम की। कौन है उस धृष्ट मूर्ख ने जो मेरे प्रभु महादेव के धनुष का अपमान किया है? यह सुनते ही सभी राजा और ऋषिमुनि सहम गए। उन्हें पता था कि भगवान परशुराम कितने पराक्रमी और कितने क्रोधी हैं। वे एक ऐसे ब्राह्मण थे जिन्होंने अपने परशु से 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। भगवान परशुराम ने क्रोधित होकर सभा में प्रवेश किया। उनके गले में माला थी, शरीर पर भस्म, हाथ में भयानक परशु और कंधे पर वह धनुष जिसकी कोई सानी नहीं था, विष्णु धनुष शार्ङ्ग। उनकी आंखें लाल थीं और वे सीधे राजा जनक के पास गए। उन्होंने कहा, हे जनक, तुम्हें बड़ा अभिमान हो गया है। तुमने मेरे गुरु के धनुष को इस तरह तोड़ने दिया। बताओ, किस बालक ने यह दुस्साहस किया है? सभी डरे हुए थे, किसी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। तब भगवान राम, जो स्वयं विष्णु के अवतार थे, आगे बढ़े और बड़ी विनम्रता से बोले, हे महात्मा, यह धनुष मेरे द्वारा ही टूटा है, कृपया क्षमा करें। यह अनजाने में हुआ। परशुराम जी ने राम को देखा, एक सुंदर युवा राजकुमार। वे बोले, तूने यह किया है? तू बालक है, फिर भी इतना बलशाली? लेकिन यह मेरे प्रभु का धनुष है, इसका अपमान व्यर्थ नहीं जाएगा। तैयार हो जा, मैं तुझे दंड दूंगा। यह सुनते ही लक्ष्मण से रहा नहीं गया। वे हमेशा अपने बड़े भाई की रक्षा के लिए तत्पर रहते थे। वे आगे बढ़े और बोले, हे महर्षि, आप क्रोध कर रहे हैं, लेकिन क्या यह उचित है? आप एक ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय। आपने हमारे पराक्रम की प्रशंसा करनी चाहिए, न कि क्रोध। और फिर यह धनुष तो टूट गया, लेकिन इससे देवी सीता का स्वयंवर सफल हुआ। यह तो शुभ संकेत है। आप क्यों व्यर्थ क्रोध कर रहे हैं? भाग 3, लक्ष्मण परशुराम संवाद और विष्णु धनुष की परीक्षा। प्रिय श्रोताओं, अब समझदारी से सुनिए। लक्ष्मण के ये शब्द भगवान परशुराम पर गर्म तेल के छींटे की तरह पड़े। परशुराम जी क्रोध से भर उठे। उन्होंने लक्ष्मण को ललकारा, अरे अभिमानी बालक, तू मुझे सिखाता है? मैंने तेरे पिता के पिताओं को भी देखा है। तू कौन होता है मेरे सामने बोलने वाला? तू मेरे क्रोध का कारण मत बन। मैंने इस पृथ्वी से क्षत्रियों का नाश किया है। यदि तूने और बोला तो तेरा भी यही हश्र होगा। लेकिन लक्ष्मण भी कम नहीं थे। वे मर्यादा नहीं तोड़ रहे थे, लेकिन अपने भाई की रक्षा के लिए वे डटे हुए थे। उन्होंने कहा, हे देव, आप क्षत्रियों के नाश की बात करते हैं, लेकिन यहाँ तो कोई क्षत्रिय आपसे युद्ध करने को तैयार नहीं। आप एक बालक से क्यों भिड़ रहे हैं? और यदि आपको इतना ही अभिमान है अपने बल पर, तो यह बताइए, आपके पास जो दूसरा धनुष है, क्या वह इस टूटे हुए धनुष से अधिक शक्तिशाली है? यदि हाँ, तो क्यों न आप अपने धनुष का पराक्रम हमें दिखाएं? यह सुनकर परशुराम जी और भी क्रोधित हुए, लेकिन साथ ही उनके मन में एक जिज्ञासा भी जागी। उन्होंने कहा, अरे मूर्ख, यह धनुष मेरे आराध्य देव श्रीहरि विष्णु का धनुष शार्ङ्ग है। यह उस शिवधनुष से कम नहीं, बल्कि अधिक ही शक्तिशाली है। लेकिन इसका प्रयोग करना सरल नहीं। यदि तुम में साहस है, तो इस धनुष को उठाकर दिखाओ। तब भगवान राम,
जो अब तक मौन थे, मुस्कुराए। उन्होंने लक्ष्मण को एक तरफ किया और स्वयं आगे बढ़े। उन्होंने परशुराम जी को प्रणाम किया और बड़े ही शांत भाव से कहा, हे गुरुवर, आपका यह धनुष भी अत्यंत दिव्य है। क्या मैं इसे एक बार देख सकता हूँ? परशुराम जी ने कहा, देख ले बालक, परंतु सावधान रहना, यह कोई खिलौना नहीं है। भगवान राम ने वह धनुष परशुराम जी के हाथों से लिया और फिर वही हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। जैसे ही भगवान राम ने उस विष्णु धनुष को हाथ में लिया, वह धनुष स्वतः ही प्रत्यंचा से युक्त होकर तैयार हो गया। भगवान राम ने बिना किसी प्रयास के उस धनुष को उठा लिया, उसमें बाण चढ़ाया और प्रत्यंचा तक खींच ली। भाग 4, दिव्य सामना, ज्ञान और आशीर्वाद। यह दृश्य देखते ही भगवान परशुराम के चरण हिल गए। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उनका सारा क्रोध, सारा अभिमान एक पल में धराशायी हो गया। उन्होंने पहचान लिया, यह कोई साधारण मनुष्य नहीं है। यह वही है जिनके अंश से उनका जन्म हुआ है। यह स्वयं श्रीहरि विष्णु हैं, जिनके परम भक्त वे स्वयं हैं। परशुराम जी की आंखों से आंसू बह निकले। उनका क्रोध भक्ति में बदल गया। वे भगवान राम के चरणों में गिर पड़े और बोले, प्रभु, मैंने पहचान लिया, आप वही हैं जिनकी मैं आराधना करता हूँ। मैं अंधा हो गया था अपने अहंकार और क्रोध में। मैंने आपको पहचाना नहीं। हे रघुनाथ, क्षमा करें मुझे। आपने मेरे ही धनुष को सहज ही उठाकर मेरा अभिमान चूर चूर कर दिया। यह आपकी लीला है। भगवान राम ने तुरंत परशुराम जी को उठाया और हृदय से लगा लिया। वे बोले, हे भार्गवराम, आप मेरे परम भक्त हैं। आपने पृथ्वी को अत्याचारियों से मुक्त कराया। आपका क्रोध भी आशीर्वाद है। मैं आपसे प्रसन्न हूँ। आपने जो परीक्षा ली, वह इस लीला का ही एक हिस्सा थी। परशुराम जी ने कहा, प्रभु, अब मुझे जाने की आज्ञा दे। मैं अपने तप में लीन हो जाऊंगा। आपके दर्शन मिल गए, यही मेरे जीवन की सार्थकता है। इतना कहकर भगवान परशुराम ने वहां उपस्थित सभी लोगों को आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। कथा की सीख। प्यारे भक्तों, इस अद्भुत कथा से हमें यह सीख मिलती है कि अहंकार और क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। भगवान परशुराम जैसा महान योद्धा भी जब क्रोध में आ गए तो उनकी बुद्धि ने काम नहीं किया। लेकिन जैसे ही उन्होंने भगवान राम में विष्णु के दर्शन किए, उनका सारा अहंकार समाप्त हो गया। दूसरी सीख यह है कि सच्ची विनम्रता ही सबसे बड़ा बल है। भगवान राम के पास अपार शक्ति थी, फिर भी वे सदा विनम्र रहे। उन्होंने परशुराम के क्रोध का सामना विनम्रता और शांति से किया, जिससे वातावरण शांत हुआ। तो दोस्तों, यह थी भगवान परशुराम और भगवान राम के अद्भुत सामने की पवित्र कथा। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी और आपके मन को शांति मिली, तो कृपया मेरे YouTube चैनल अनुराधा भक्ति संसार को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसी ही और भक्तिमय, रोचक और प्रेरणादायक कथाओं के लिए जुड़े रहिए अनुराधा भक्ति संसार के साथ। जय श्री राम, जय परशुराम।